डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम 10वीं क्लास का गणित का 9वां अध्याय त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 9A को हल भी करेंगे। अब हम इस वीडियो में ऊंचाई और दूरी के बारे में बात करेंगे। ऊंचाई और दूरी की समस्याओं को हल करने के लिए हमने दो कोणों का प्रयोग किया है। ऊंचाई और दूरी की समस्याओं को हल करने के लिए हमने दो कोणों का प्रयोग किया है। पहला कोण है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा है अवनमन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण के बारे में आपको कुछ बताएंगे। आपको पता है एक इसमें समकोण त्रिभुज बनता है, यानी कि त्रिभुज पढ़े, यानी कि हमने त्रिकोणमिति जो पढ़ी थी उसमें जो त्रिभुज बनता था वो समकोण बनता था। और इसमें भी एक जो त्रिभुज बने, इसमें क्या करना है, त्रिकोणमिति में हम इसको आधार बोलते थे, इसको लंब भुजा बोलते थे, इसको हम कर्ण भुजा बोलते थे। अब लेकिन इस ऊंचाई दूरी में हम इसको लंब भी बोलेंगे, लंबवत भुजा है, ऊर्ध्वाधर भुजा है। मतलब इसको हम ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं, लंबवत भी बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं। और ये जो हमारी आधार भुजा है इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और क्षैतिज तल इसको हम ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, लंबवत बोलेंगे, या लंब भुजा है। यानी कि किसी ज़मीन पर कोई भी चीज़ लंबवत है, ज़मीन पर कोई भी चीज़ लंबवत है, और इसको हम बोलेंगे दृष्ट रेखा। अब आपको क्या करना है, ये हमारी क्षैतिज तल रेखा, ये दृष्ट रेखा, ये ऊंचाई यानी कि हमारी लंबवत कोई एक भुजा है, मीनार है या लट्ठा है, कुछ भी चीज़ मान लो। अगर यहाँ पर हमारी कोई वस्तु रखी है और कोई अगर व्यक्ति यहाँ से इस वस्तु को देखता है, यानी कि इस वस्तु को जो देखेगा तो क्या करेगा, वो अपनी आँखें ऊपर की ओर करेगा या अपना सिर ऊपर की ओर करेगा, तो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो ये कोण कैसा होगा, उन्नयन कोण, यानी कि हमारी आँखें ऊपर की ओर हो रही हैं, तो ये कोण उन्नयन कोण होगा। जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है, अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। इस क्रिया में हमारे नेत्र
हमारे नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। नेत्र एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अब हम बात करेंगे अवनमन कोण की। अवनमन कोण में क्या होगा, आपकी जो आँखें हैं वो नीचे की तरफ नयन करेंगी तो समझ लो आपका वह कोण अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण में क्या है, ये जो आपकी आँख जो है, इधर कोई एक वस्तु है, आपने इस आँख से इस वस्तु को देखा तो आपकी आँख क्या हुई, नीचे की तरफ नमन हुई, यानी कि नीचे की तरफ नमन हुई तो आपका क्या होगा, कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। यानी कि जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो, क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपना सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में भी हमारे नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण अवनमन कोण कहलाता है। अब हम बात करेंगे 9A की प्रश्नावली के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला सवाल इस प्रकार से है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पैर बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है, अब आपको भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है, ये आपकी एक भूमि है और भूमि के एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इस पर आपकी एक मीनार है। इस भूमि के बिंदु पर एक हमने मीनार लंबवत कर दी और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पैर बिंदु, मीनार ये है, मीनार का पैर बिंदु ये है, मीनार के पैर बिंदु की दूरी 30 मीटर है, की दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 अंश और ये हमारी मीनार है। इसको हमने मान लिया h मीटर ऊंची हमारी एक मीनार है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमने मीनार की ऊंचाई को हमने h मान लिया, तो ABC। अब क्या करना है, आपने जो जो इसमें किया है इस चित्र को बनाने में, वही आपको इधर लिखना है। हल, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज ABC की भुजा BC बराबर h मीटर है। भुजा BC बराबर h मीटर और बिंदु A के मीनार के दूरी, बिंदु A से मीनार B की दूरी 30 मीटर है। अब आपको
ए बी भुजा पता है, ए बी भुजा 30 मीटर है। अब आपको क्या करना है, आपको मीनार, आपको एक भुजा दी जाएगी और दूसरी भुजा आपसे पूछ दी जाएगी। तो इसमें आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब इसमें क्या करना है, अब आपको ऊंचाई पूछ दी गई, यानी कि ये हमारा लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार होता है tan का। तो आप इसमें tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे आधार भुजा AB। तो tan 30 का आपको मान पता होना चाहिए। tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC भुजा कितनी है H बटे AB भुजा कितनी है 30। तो आपको अब कैंची गुणा करना है, तो इधर क्या हो जाएगा, 30 का गुणा 1 में करेंगे 30 × 31, H का गुणा √3 में करेंगे तो H√3 बराबर 30। अब इधर H का मान आपसे पूछा गया था, तो H बराबर 30/√3। अब क्या करेंगे, हर परमीकरण करेंगे, तो ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा जब करेंगे तो H बराबर 30√3 बटे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 होगा। अब 3 का भाग हम 30 में देंगे तो 10 बार जाएगा, तो H बराबर 10√3। तो आपकी मीनार की ऊंचाई होगी 10√3। दूसरा सवाल इस प्रकार से है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पैर बिंदु की दूरी और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ये जो है आपका पेड़ है ज़मीन पर, ये आपकी एक ज़मीन है, ज़मीन पर लंबवत है पेड़। तो क्या है, जब पेड़ की ऊंचाई है OP, अब क्या होता है, ज़मीन आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग ज़मीन यानी कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। आपका यहाँ से जो पेड़ का जो भाग टूटता है वो मुड़ के ज़मीन को छू जाता है, तो ये कोण बनाता है 30 अंश का, यानी कि छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। अब टूटता है कहाँ से, A बिंदु से, फिर ये बिंदु हमारा B है और इसकी दूरी जो है 8 मीटर है। अब क्या करना है आपको, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, माना पेड़ की कुल ऊंचाई OP है। माना यह बिंदु A से टूटता है। माना यह बिंदु A से टूटता है और इस शिखर और इसका शिखर और इसका शिखर जमीन को B पर छूता है। शिखर जमीन को B पर छूता है। जो
आपने पहले पहले किया वही हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, आपको पेड़ की ऊंचाई पूछी गई है तो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AOB में आपको ये वाली भुजा पता है, आपको ये भुजा ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, एक भुजा आपको दी रखी है और दूसरी भुजा आपसे पूछेगी। इसमें ये वाली भुजा दी है और ये वाली भुजा पूछी जाएगी या फिर ये वाली पूछी जाएगी। आप पहले ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे तो आधार यानी कि लंब बटे आधार, तो क्या होगा, tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब भुजा है AO बटे BO। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AO बटे 8। कैसे गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा AO√3 बराबर 8। तो AO भुजा ज्ञात करेंगे तो AO बराबर 8/√3। तो AO भुजा जो है वो 8/√3 है। AO भुजा 8/√3। अब आपने ये वाली भुजा ज्ञात कर ली AO भुजा। अब आप AB भुजा ज्ञात करेंगे। AB भुजा कितनी है तो क्या करेंगे, आप कर्ण भुजा ज्ञात करेंगे। आपको आधार भुजा पता है, कर्ण भुजा आपको नहीं मालूम। तो कर्ण भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो क्या सूत्र होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार सेक का होता है, तो सेक 30 अंश बराबर कर्ण यानी कि AB बटे BO। तो इसमें सेक 30 का मान क्या होगा, सेक 30 का मान होता है 2/√3 बराबर AB बटे BO भुजा 8। कैंची गुणा होगा तो इधर हो जाएगा AB√3 बराबर 16। तो AB बराबर 16/√3। अब आपको AB भुजा भी पता चल गई कितनी है, 16/√3। अब आपको क्या करना है, अब आपको पेड़ की ऊंचाई पूछी गई थी। पेड़ की ऊंचाई OP ज्ञात करनी है। OP बराबर PA प्लस AO। OP बराबर PA जो भुजा है वो आपकी कितनी है, PA यानी कि PA बराबर AB के बराबर है। तो हम PA की जगह पर AB भी लिख सकते हैं और AO। OP बराबर AB भुजा है आपकी, AB भुजा 16√3 है और प्लस AO भुजा है आपकी, AO भुजा 8√3। तो कितने हो जाएंगे, 16 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 24/√3। यानी कि लासा लेंगे √3 आएगा तो √3 का इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, 16 आ जाएंगे, 16 + 8 24। अब इसका क्या करेंगे अब इसका करेंगे हर परमेकरण। √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा, तो 24√3 हो जाएंगे। 24√3/3। 3 का इसमें भाग देंगे, 3 8 24। तो आपका आंसर होगा 8√3। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8√3 है।